हाय व्यूअर्स। हमेशा की तरह डिफीट डिजीज़ के इस सिलसिले में बीमारियों से बचने, उन पे काबू पाने और अपनी ज़िंदगी में कई सेहतमंद सालों का इजाफ़ा करने की आप सब के लिए इन कोशिशों में मैं आपके साथ-साथ। आज मैं बात करूँगी ख़वातीन के अहम मौज़ू पे। इससे पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर ज़रूर करें। तो सारी ख़वातीन बहुत तवज्जो से सुनें, क्योंकि सभी ख़ासकर जो कि एक अब 50 साल से ऊपर उम्र की हैं उनके लिए, और उनसे पहले भी जितने भी यंग हैं उनके लिए भी जानना ज़रूरी है, ताकि वो अपने फ्यूचर के मुतालिक भी अभी से अपनी सेहत का ख़्याल रखें। तो मीनोपॉज़ के मुतालिक मैं बताना चाहती हूँ। मीनोपॉज़ जो है वो ख़वातीन की एजिंग यानी जवानी के ख़ात्मे का एक नॉर्मल हिस्सा है, जो कि उनके मेंसेस जो हैं, पीरियड्स और बच्चे पैदा करने के सालों का इख्तिताम है। अगर मुस्तकिल 1 साल तक मेंसेस ना हों, तो ये कि मैं ये मेनोपॉज़ इस्टेब्लिश हो जाता है। अब ये जो एक ट्रांज़िशन का अरसा होता है, जिसमें कि इससे पहले ये पहले का अरसा जो है पेरीमेनोपॉज़ कहलाता है, कि यानी कि अब मेनोपॉज़ की तरफ जाने का एक सिलसिला बतदरीज शुरू हो गया है, और जो कि कई सालों तक इर्रेगुलर और हैवी पीरियड्स पे मुश्तमिल होता है। अब ये कि कुदरती ये तो नॉर्मल एजिंग का एक प्रोसेस है, हिस्सा है। लेकिन इसके अलावा मेनोपॉज़ कभी-कभी कोई बीमारियों की भी वजह से वक़्त से पहले भी हो जाता है, कोई ऑपरेशंस भी ऐसे हो जाते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेपी और रेडिएशन है, और बेज़ादानी जो है उसका जो कम फ़ाल रहने से, कम फंक्शनल होने से भी हो जाता है। तो जब मेनोपॉज़ शुरू होता है तो औरत की जो बेज़ादानियाँ और अंडे बनने का अमल है वो रुक जाता है, और जिस्म में जो है ज़नाना हार्मोन्स जो हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये कम हो जाते हैं। ये ज़्यादातर इसकी एस्टेब्लिश होने की जो है उम्र वो 45 से 55 साल तक है। जो है ये जो पेरीमेनोपॉज़ से भी जो प्री का सिलसिला है वो होता ये कि मिड 30s से शुरू हो जाता है। अब इसकी अलामात में जो है वो है थकन, खुश्क जिल्द और ज़नाना अज़ा भी खुश्क हो जाते हैं। इसके अलावा हॉट फ्लैशेस होते हैं। मेरा ख़्याल है सारी ही ख़वातीन समझती होंगी जिन्हें इसका सामना रहा है, कि एकदम से चेहरे पे लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी की लहर आके चली गई है, और कभी ज़्यादा मुस्तकिल ही आती रहती है। इसके अलावा नींद में डिस्टर्बेंसेस हो जाती है, और ख़वातीन में जो है वो जिनसी ख्वाहिश भी वो भी कम हो जाती है। मूड अक्सर डिस्टर्ब रहता है, रात में पसीना आता है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं। अब ये कि इसको जो है एजिंग का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो जाएँ, आप अपने आप को जो है बिल्कुल बूढ़ा और कमज़ोर समझने लग जाएँ। एक कुछ ऐसे तदाबीर हैं जिन पे अमल करके आप इसको ज़ाहिर है रोक तो नहीं सकती, लेकिन अपने आप को सेहतमंद और हेल्दी रख सकती हैं। इसमें है आप लाइफ़स्टाइल में आप तब्दीलियाँ लाएँ, और सेहतमंद मशागिल जो हैं वो ज़रूर अपनाएँ। अब वही बात है कि सबसे पहले आ जाता है एक अच्छी मुतवाज़न और अहम ग़िज़ाई अज्जा पे मुश्तमिल खुराक जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि इस पीरियड में आप जो है वो दिल की बीमारियों से, डायबिटीज़ से और देरीना सेहत के मसाइल से महफूज़ रह सकें। अब जो एस्ट्रोजन हार्मोन की नुमायाँ कमी होती है ना, इससे वज़न भी बढ़ता है, ख़ासकर जो पेट का जो दरमियाना हिस्सा है जिसे तोंद कहा जाए वो बढ़ता है। तो अब इसके लिए वैसे तो हमेशा ही एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन ख़ास कर जो है इसके लिए आप बाकायदा एक्सरसाइज करें, ये हर उम्र में ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है आपके हॉट फ्लैशेस भी कम होंगे, मूड बेहतर रहेगा, नींद अच्छी आएगी और वज़न भी बरकरार रखने में मदद मिलता है। इस मद में जो है कि एक्सपर्ट वो रेकमेंड करते हैं कि कम से कम 150 मिनट हर हफ्ते एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब आते हैं नींद पे। नींद जो है वो बेइंतहा ज़रूरी है, आपको एक भरपूर पुरसुकून नींद लेनी है,
اور اس کے لیے آپ میں میری اس سے پہلے کی جو ہے جس میں ویڈیوز میں بتاتی رہی ہوں نیند کے متعلق تفصیل کہ آپ کا کمرہ جو ہے وہ ڈارک اور ٹھنڈا ہونا چاہیے. ٹھنڈا اس لیے بھی ہونا چاہیے کہ ہاٹ فلیشز ہو رہے ہیں یا رات میں پسینے آ رہے ہیں تو وہ نہ آ سکیں. آپ بالکل ہلکے ہوادار کپڑے پہنے ڈھیلے سے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے جو ہے رات سونے سے پہلے آپ میگنیشیم وغیرہ لیں، ایپسم سالٹ کا باتھ لیں، اس میں بھی میگنیشیم ہوتی ہے. اور تیز لائٹ وغیرہ یہ نہ جلائیں. جیسے ہی شام پڑے تو بالکل ہی لو جو یلو کلر کے لیمپس ہیں وہ جلنے چاہیے یا لائٹیں جلنی چاہیے. اس کے بعد سب سے زیادہ بہت ضروری جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں کی مضبوطی ہے، کیونکہ اس عمر میں جو ہے ہارمونز کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ایسٹروجن بہت کم ہوا ہوا ہوتا ہے. تو جو بون کی ڈینسٹی ہوتی ہے نا عورتوں کی، جو ہڈیوں کی یعنی آپ سمجھ لیں کہ ڈینسٹی کو میں کیسے بتاؤں، جو مضبوطی یعنی بھرپور سخت ہڈیاں ہوتی ہیں اس پہ اثر پڑتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہی بون کے فریکچر ہونے کے بہت امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں خاص خیال رکھیں فال سے بچنے کا، گرنے سے بچنے کا. تو جس کے لیے کہ میری پچھلی ویڈیو ابھی حال ہی میں ہوئی ہے کہ آپ کس طرح سے گرنے سے بچا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کروا سکیں تو اپنا جو ہے وہ بھی ضرور کروائیں بون ڈینسٹی ٹیسٹ، تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے ہماری جو بون ہے وہ کتنی ویک ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کھانا چاہیے. خاص کر آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے جو ہے وہ وٹامن ڈی، کیلشیم اور وٹامن ای، B1 B12 سارے یہ وٹامن اپنی خوراک میں شامل کرنے ہیں. اگر آپ خوراک میں نہیں شامل کر پا رہی تو پھر سپلیمنٹس بھی لے سکتی ہیں. تو یہی ساری میں آپ کو انفارمیشن دینا چاہ رہی تھی. امید ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں گی، اپنی صحت کا، اپنے جو ہے پوری روٹین میں، اور اس میں یہ ساری باتیں آپ یاد رکھیں گی. اور یہ ساری معلومات جو ہے وہ آپ اپنی جو بھی جاننے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان سب تک ضرور پہنچائیں گی، آگے شیئر کریں گی. تو امید ہے آپ سب میری ویڈیو کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، آگے شیئر کرتے رہیں گے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہیں، میری جو ہے مختلف موضوعات پہ ویڈیوز ہیں انہیں دیکھیں، ان سے اپنی جو ہے نالج میں اضافہ کریں. اور جہاں جہاں آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں جو ہے وہ آپ سوال کریں، میں بالکل جواب دوں گی. امید ہے کہ اس سفر میں ہم آگے چلتے رہیں گے اور روز بروز جو ہے وہ صحت مندی کی طرف گامزن ہوں گے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے.